सुप्रभात प्यारे बच्चों। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजा गया कार्यपत्रक 19 विषय हिंदी से संबंधित है। यह आपको तिथि 1 दिसंबर 2020 को भेजा जा रहा है। बेटा, जब भी कार्यपत्रक शुरू करें तो सबसे पहले आप अपना नाम अर्थात विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। पाया गया है कि अभी भी काफ़ी बच्चे कार्यपत्रक करते समय नाम, रोल नंबर, अध्यापक का नाम नहीं लिखते, जिससे आपके नंबर लगाने में अध्यापिकाओं को मुश्किल होती है। तो आशा करती हूँ आपसे इस बात का ध्यान रखा जाएगा और आप लिखकर भेजेंगे। बेटा, आज हम रहीमदास जी के दोहे पढ़ेंगे और उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे। यह दोहे आप कर चुके हैं, एक बार फिर पुनरावृत्ति करेंगे और अच्छे से समझेंगे। दोहा है, कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते साचे मीत। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? व्याख्या में देखेंगे, जब हमारे पास धन संपत्ति सब होती है तो सभी हमारे सगे बनते हैं। सगे मतलब अपने बन जाते हैं, हमसे मित्रता करने की कोशिश करते हैं। पर विपत्ति क्या होता है? मुसीबत रूपी कसौटी पर जो खरे उतरते हैं, खरे मतलब अर्थात हमारी मुसीबत में जो काम आते हैं वो ही सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात जो कठिन समय या कठिनाई में हमारा साथ दें वो ही लोग सच्चे मित्र कहलाने के लायक हैं। कहें रहीम संपत्ति सगे, रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति जब तक हमारे पास है, बनत बहुत बहुरीत, तब तक बहुत सारे मित्र हमारे अपने बन जाते हैं, सभी लोग अपने बन जाते हैं। लेकिन सच्चा मित्र कौन है? विपत्ति कसौटी जे कैसे ते साचे मित, जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र है। अगला दोहा देख लेते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छड़ती छो। देखिए, ध्यान से सुनेंगे। प्रसंग क्या है कि मछली का जल के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए रहीम जी कहते हैं कि, व्याख्या में देखेंगे, व्याख्या का अर्थ है कि उसका सरल शब्दों में आपको बताना चाह रहे हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं रहीम जी। व्याख्या है कि पानी में जाल फेंके जाने पर पानी बह जाता है। देखा है ना कि जब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल फेंकता है तो क्या होता है कि पानी में जाल फेंके जाने पर वो पानी बह जाता है। वह मछली को मुंह छोड़कर बह जाता है। मछली से उसे कोई प्यार नहीं होता, क्योंकि जाल में मछली फंस जाती है और पानी आप आगे निकल जाता है और बह जाता है। और मछली का प्यार देखो, पर मछली का प्रेम पानी के प्रति इतना सच्चा होता है कि वह उसके प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ती और मर जाती है। मतलब पानी से अलग नहीं हो पाती, सच्चा प्यार है। और हमारे जो पानी का प्यार है वो सच्चा नहीं है, क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मछली फंस गई, वो जिस तरह से पहले बह रहा था वैसे ही बहता है। इन्हीं दोहों पर आधारित हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। मित्र शब्द के दो पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है? जिनका अर्थ एक जैसा हो। देखिए, मित्र का हम कह सकते हैं दोस्त, सहचर, भीत, सखा। जो आपको अच्छे लगे वो लिख लें। इसके अलावा भी आप अपनी समझ से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है? तो बेटा, हमने पहले ही इसमें पढ़ा है कि जो कठिन समय या कठिनाई में हमारा साथ देते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कौन किससे सच्चा प्रेम करता है? अभी हमने पढ़ा ना, मछली सच्चा प्रेम करती है या पानी? पानी तो बहता रहता है, मछली बेचारी पानी से अलग होते ही अपने प्राणों को त्याग देती है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए, मछली पानी से सच्चा प्रेम करती है। हम इस तरह से ये कह सकते हैं क्योंकि वह उसके प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ती और अलग होते ही मर जाती है।
प्रश्न नंबर 4, पानी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द। ये तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं सभी को। पानी जल, पेय, नीर, वारी। इसके अलावा भी आपको जो पानी का पर्यायवाची आता है वह लिख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 5 देखें, क्या आपने किसी सच्ची मित्रता निभाई है? क्या आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है? कैसे, बताइए। सभी आप अपने अनुभव लिखें कि आपने किस तरह से सच्ची मित्रता निभाई है, किस तरह से आप कठिनाई में काम आए हैं। हाँ, मैंने अपनी सखी से सच्ची मित्रता निभाई है। जब उस पर कठिन समय आया तो मैंने उसकी आर्थिक सहायता की। आर्थिक मतलब पैसों से सहायता करी। बेटा, आज का कार्यपत्रक आपका यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश देखिए, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। आज के कार्यपत्रक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।